नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज दिन भर की खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांव के संग अभियान ग्रामीणों के लिए हो रहा है वरदान साबित। सूरजपुरा निवासी 90 वर्षीय मांगू खां द्वारा भूमि का बंटवारा कराने के लेकर 40 सालों से सरकारी कार्यों के लगा रहे हैं चक्कर। 40 सालों बाद मिला न्याय। मांगू खां के परिवार ने सरकार का जताया आभार। केकड़ी के जिला चिकित्सालय का नगरपालिका चेयरमैन कमलेश साहू ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सरवाड़ उपखंड के ग्राम फतेहगढ़ स्थित अमृतवाणी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यालय के तत्वावधान में आयोजित 65वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। जिले में अमृतवाणी, फतेहगढ़ व भेरूखेड़ा ने किया स्थान प्राप्त। छात्रा वर्ग में निमोद व द्वितीय स्थान पर चकवा विद्यालय रहा। सरवाड़ ब्लॉक की राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगतड़ा में महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत चाइल्ड लाइन से जुड़े सुरक्षा बचाव के कार्यक्रम को दिखाए बच्चों को। माध्यमिक विद्यालय सावर में विज्ञान मेले का हुआ आयोजन। विद्यालय के 31 छात्र छात्राओं ने विज्ञान मेले में लिया भाग। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांव के संग अभियान ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जो काम 1000 रुपए खर्च करने के बावजूद नहीं हो रहा था, वह काम हाथों हाथ हो रहा है, जिसके चलते काश्तकार अशोक गहलोत सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। सूरजपुरा निवासी 90 वर्षीय मांगू खां 3 भाई है। 2 भाइयों की पहले मौत हो चुकी है। मांगू खां अपनी भूमि का बंटवारा कराने के लिए 40 सालों से सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान उनके लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन काम नहीं हुआ। आज जब पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित हुआ तो उसे आशा की एक नई किरण जगी और मांगू खां शिविर प्रभारी तारामती वैष्णव के समक्ष पहुंच गया। कैंप प्रभारी ने गरीब की पीड़ा को समझते हुए हाथों हाथ बंटवारा करने के निर्देश दिए। राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा होने के बाद मांगू खां की 4 पीढ़ियों को फायदा हुआ है और सभी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। अब सभी परिजन जमीन के मालिक बन गए हैं। पहले तीनों ही भाई जमीन के मालिक थे, लेकिन सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांव के संग अभियान उनके लिए नई उम्मीद के रूप में आया और परिवार के 70 से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई, जिसके चलते मांगू खां के परिवार में जश्न का माहौल है। चौथी पीढ़ी के नौजवानों ने सरकार की सराहना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर जमाबंदी की नकल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई और सरकार का आभार जताया। मांगू खां का मामला बहुत पेचीदा था, क्योंकि उसकी जमीन अजगरा, अजगरी, ताजपुरा एवं सरवाड़ पटवार क्षेत्र में थी। ऐसे में एक साथ काम करना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनौती था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने काम करने की ठान ली थी, जिसके चलते चारों पटवार मंडलों के पटवारियों को मौके पर बुलाया गया और हाथों हाथ तैयारी करवाई गई और सभी परिवार के लोगों को एक साथ बैठाकर बंटवारा करवाया गया। अपने नाम जमीन खाते में दर्ज नहीं होने के चलते किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, जिसके चलते किसान खासे परेशान थे। फसल खराब होने पर किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलता था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा मिलने वाली प्रतिवर्ष सहायता राशि भी नहीं मिलती थी। इस सहकारी समिति में खाद बीज के लिए भटकना पड़ता था, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं था। बैंक से केसीसी नहीं बनती थी, नहीं उनको कोई लोन मिलता था। लेकिन अब राजस्व रिकॉर्ड में नाम इंदराज होने के बाद किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभियान 2021 में हम 3 दिन पहले राजस्व टीम जा करके और सभी प्रकार के जैसे खातेदारों का बंटवारा है, रिकॉर्ड में किसी से जमाबंदी पठन करके शुद्धि है, विरासत के नामांकन वगैरह सभी करवा रहे हैं। विशेषकर कल जो हुआ उसका खुद भी सब जब हम गए 10 बजे कैंप में, तो उन्होंने बताया साहब हमने 10-20 साल से वकीलों के भी चक्कर लगाए, ये भी, लेकिन हमारा काम हुआ नहीं। हमने उसको गहराई से देखा तो उसका 4 राजस्व ग्राम जो 4 पटवार मंडल में आता था, 3 ILR क्षेत्र में था। तीनों को मिला करके बराबर उनको समझाई, सबको बिठा करके सबकी ज़मीन बराबर करके और उनकी सहमति ली और हाथों हाथ दो पटवारी एक्स्ट्रा लगा करके और संबंधित जो पटवार मंडल के थे उन पटवारी और ILR को भी वहीं मौके पर बुला करके उसका बंटवारा किया और हाथों हाथ रिकॉर्ड भी उसका स्वीकृत करके नामांकन भी दर्ज कराया, तो परिवार का भी खुश हुआ। इसी प्रकार कई ऐसे काम हम कर रहे हैं। सदापुर में भी ऐसा किया था। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में आज नगरपालिका चेयरमैन कमलेश साहू ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशलता पूछी व उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। चिकित्सालय के PMO गणपत राजपुरी से उन्होंने आवश्यक जानकारियां ली। PMO गणपत राजपुरी ने बताया कि हॉस्पिटल में पर्ची कटाने के लिए काफ़ी लंबी कतार लगती थी। पहले
3 काउंटर होते थे उनको बढ़ाकर अब 4 काउंटर कर दिए गए। वह सोनोग्राफी की जांच में जो पहले 7 से 8 दिनों का समय लगता था उसको देखते हुए एक मशीन और सोनोग्राफी की इसी हफ्ते चालू करवा दी जाएगी, जिससे जल्द ही जांच मिल सकेगी व आमजन को राहत मिलेगी। इसी दौरान चेयरमैन कमलेश साहू ने अस्पताल में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्य रूप से सैवरन पार्षद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रतन पवार, सज्जन बोयत, पीरूलाल रेगर मौजूद थे। वार्ड ब्लॉक की राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगतड़ा में बुधवार को महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत चाइल्ड लाइन से जुड़े सुरक्षा बचाव के कार्यक्रम बच्चों को दिखाए गए एवं आवश्यक जानकारियां दी गई। इस दौरान बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से चाइल्ड लाइन की जानकारी व पपेट शो के माध्यम से बच्चों के अधिकार की जानकारी दी गई तथा 1098 का प्रयोग करने की जानकारी भी दी गई। सभी शिक्षकगण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बैनर पर हस्ताक्षर कर बच्चों एवं संस्था टीम को आश्वस्त किया कि वे सदैव बच्चों के मुद्दों पर अपेक्षित सहयोग करेंगे। इस मौके पर महिला जन अधिकार समिति से शंभू देवी सेन, महराज मानव, गोवर्धन बेरवा, रामपाल घिसालाल व चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान के कार्यकर्ता रामप्रसाद गुर्जर, विद्यालय प्रधानाध्यापक जितेंद्र उपाध्याय, बीएलओ मुकेश जैन, बादाम देवी, अंतिमा जैन, सरदार सिंह आदि ने इस अभियान में सहयोग किया। इस दौरान शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जे न्यूज के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। सरवाड़ उपखंड के ग्राम फतेहगढ़ स्थित अमृतवाणी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के तत्वाधान में आयोजित 65वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ। बुधवार को छात्र वर्ग के फाइनल मुकाबले में प्रथम स्थान अमृतवाणी विद्यालय फतेहगढ़ व द्वितीय स्थान भेरूखेड़ा ने प्राप्त किया। वहीं छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान निमोद व द्वितीय स्थान चकवा ने प्राप्त किया। विजेता टीम को अतिथियों ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रामेश्वर प्रसाद जारोटिया, सीबीओ सरवाड़ व अध्यक्ष महावीर प्रसाद जांगिड़ एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन लाल बेरवा, पूर्व प्रधान सरवाड़ व कैलाश गौड़ उपस्थित थे। विद्यालय प्रशासक भागचंद जाट ने अपने संबोधन में कहा कि हार व जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हारे हुए खिलाड़ी निराश न होकर आगामी दिनों में कड़ी मेहनत करके आगे बढ़े। जाट ने विजेता टीमों को बधाई देते हुए आगामी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने की अपील की। विद्यालय परिवार द्वारा आगंतुक सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। साथ ही विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में भामाशाह, राकेश दुपड़, सिंटू कोमट, किशन साहू, गोपाल गुर्जर, अभिनव पाटनी, सुनील सेव, केशव दर्शन, पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रामेश्वर माटोलिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिवराज ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में प्रधानाचार्य सत्येंद्र जोशी की अगुवाई में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। सावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान मेले का आयोजन विद्यालय प्रबंधन समिति के सानिध्य में किया गया। विज्ञान मेले के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के 31 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रोहित सांखला, सोनल शर्मा, इसिका कच्छावा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि खुशी बानो, गौरव राव, पायल लोहार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सत्येंद्र जोशी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइस प्रिंसिपल राजेश जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले विज्ञान मेले से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।